ये कहानी पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर शहर की है। दुर्गापुर में बहुत सारे पब्लिक स्कूल हैं। उन्हीं में से एक है डीजीपीएन स्कूल। इस स्कूल में दो इमारतें हैं, एक नई और एक बहुत पुरानी। नई इमारत में आज भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पुरानी इमारत कई सालों से बंद पड़ी है। अब वो पूरी तरह से खंडहर बन चुकी है। स्कूल के बच्चे उस पुरानी इमारत को हॉन्टेड मानते हैं। कई स्टूडेंट्स का कहना है कि रात के अंधेरे में वहां से किसी औरत के रोने और चिल्लाने की आवाज आती है, और कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे कोई दो का पहाड़ा पड़ रहा हो। दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः। एक दिन स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स इसी बारे में आपस में बात कर रहे थे। तभी उस ग्रुप में से रोहित जोर से हंस पड़ा। वो बोला, वाह कितना बेकार मजाक है, भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। रोहित इस स्कूल में नया आया था। उसके पापा के ट्रांसफर की वजह से उसने अपना पुराना स्कूल छोड़कर यहां एडमिशन लिया था। रोहित को भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। तभी उस ग्रुप में खड़ी एक लड़की रूपा बोली, अच्छा अगर तुम्हें भूतों पर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें एक चैलेंज देती हूं। रोहित तुरंत बोला, ठीक है, जो भी चैलेंज दोगी मुझे मंजूर है। रूपा मुस्कुराते हुए बोली, आज रात ठीक 2 बजे तुम्हें उस पुरानी बिल्डिंग में जाना होगा और कमरा नंबर 15 के ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखकर आना होगा। कल सुबह हम सब जाकर चेक करेंगे। रोहित हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात, ठीक है कल सुबह मिलते हैं। इतना कहकर वो हंसते हुए वहां से चला गया। रात 2 बजे। रात के ठीक 2 बजे रोहित अपने हाथ में एक टॉर्च लेकर घर से निकल पड़ा। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो गुनगुनाते हुए स्कूल की पुरानी बिल्डिंग के सामने पहुंच गया। रात के अंधेरे में वो बिल्डिंग बहुत ही डरावनी और वीरान लग रही थी। रोहित ने बिना ज्यादा सोचे समझे बिल्डिंग के अंदर कदम रख दिया और टॉर्च की रोशनी में कमरा नंबर 15 ढूंढने लगा। कुछ देर बाद उसे कमरा नंबर 15 मिल ही गया। उसने सोचा, जल्दी से अंदर जाकर ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखकर निकल जाता हूं। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने के लिए धक्का दिया, दरवाजा नहीं खुला। रोहित ने सोचा शायद दरवाजा पुराना है और जंग लगने की वजह से फंस गया है। उसने काफी जोर लगाया, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा अंदर से बंद हो। तब रोहित ने सोचा, छोड़ो किसी दूसरे कमरे में ही नाम लिख देता हूं। वो जैसे ही दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा, अचानक धड़ाम, कमरा नंबर 15 का दरवाजा अपने आप खुल गया। अब रोहित को थोड़ा अजीब लगा। वो सोचने लगा, अभी तो मैंने इतना जोर लगाया तब नहीं खुला, और अब अपने आप कैसे खुल गया। रोहित अभी यही सोच ही रहा था कि तभी कमरे के अंदर से किसी के जोर जोर से 2 का पहाड़ा पड़ने की आवाज आने लगी। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब रोहित को सच में डर लगने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी कमरे में डाली, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। कमरे में सिर्फ पुरानी स्कूल बेंचें, मकड़ी के जाले और एक टूटा फूटा ब्लैक बोर्ड था। रोहित ने सोचा, जल्दी से नाम लिखकर निकल जाता हूं। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर गया और ब्लैक बोर्ड के पास पहुंचा। जैसे ही उसने चौक से अपना नाम लिखने के लिए हाथ उठाया, तभी पीछे से धड़ाम, दरवाजा जोर से बंद हो गया। रोहित धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा, उसे देखकर उसका शरीर जैसे पत्थर बन गया। दरवाजे के सामने एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। चेहरे पर गहरे गहरे कट के निशान थे जिनसे खून बह रहा था। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। रोहित उसे देखकर बुरी तरह डर गया। वो तुरंत खिड़की की तरफ भागा। खिड़की बहुत पुरानी थी और उसमें कुछ जगह लोहे की ग्रिल भी नहीं थी। रोहित खिड़की से कूद गया और स्कूल के बाहर की तरफ भागने लगा, लेकिन उसके पीछे से भयानक चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत हवा में उड़ते हुए उसकी तरफ आ रही थी। तभी रोहित का पैर एक पत्थर से टकराया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। डर के मारे वो वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब रोहित की आंख खुली तो उसने खुद को अपने घर में पाया। उसे लगा शायद वो कोई डरावना सपना देख रहा था। वो उठकर बोला, मम्मी पानी देना।
रोहित की आवाज सुनते ही उसके मम्मी पापा दौड़कर उसके पास आए और उसे पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। रोहित को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, मम्मी पापा, आप लोग रो क्यों रहे हो? तब उसके पापा ने आंसू पोंछते हुए कहा, उस रात के बाद तुम अगले दिन सुबह स्कूल के मैदान में बेहोश पड़े मिले थे। एक बच्चे ने तुम्हें देखा और टीचर्स को बताया। फिर तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि तुम कोमा में चले गए हो। रोहित हैरान होकर सुन रहा था। उसके पापा ने आगे कहा, और आज पूरे 3 साल बाद तुम्हें होश आया है। ये सुनकर रोहित सन्न रह गया। उस दिन के बाद रोहित कभी भी उस स्कूल की तरफ नहीं गया और डीजीपीएन स्कूल की वो पुरानी बिल्डिंग आज भी वैसे ही खड़ी है। कहा जाता है कि आज भी रात के अंधेरे में वहां से किसी औरत की रोने की आवाज और 2 का पहाड़ा पढ़ने की आवाज सुनाई देती है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6।